नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज। देखो किसी भी ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं दोनों के बीच में फेज डिफरेंस का वैल्यू 0 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है। तो इसका आंसर होगा किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारा 180 डिग्री रहता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देखो ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें ये जो V1 है ये होता है प्राइमरी वोल्टेज और ये जो V2 होता है ये होता है सेकेंडरी वोल्टेज। तो देखो ये जो फिगर है इस फिगर में ये होता है V1 और ये होता है V2। देखो ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच लॉजिक फंक्शन हैज द आउटपुट लो ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर हाई। देखो इनमें से कौन सी गेट में लॉजिक गेट में अगर हम दोनों इनपुट हाई वैल्यू इनपुट के देंगे तो हमें आउटपुट लो वैल्यू मिलेगा। मीन्स दोनों इनपुट में हाई वैल्यू मीन्स दोनों इनपुट में हम 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट लो मीन्स 0 मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नान गेट। जो नान गेट होता है उसमें अगर हम दोनों इनपुट 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट लो मीन्स 0 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा नान गेट का फिगर है और ये जो है ये उसका ट्रूथ टेबल है। देखो ये जो लास्ट रो है इसमें देखो अगर हम दोनों इनपुट 1 देते हैं मीन्स हाई वैल्यू देते हैं तो आउटपुट हमें लो वैल्यू 0 मिलता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो जनरेटर आर जनरली एम्प्लॉयड टू रन एट डैश RPM। देखो जो हाइड्रो जनरेटर होता है उसको हम कितने स्पीड में रोटेट करता है 500 RPM में रन करता है या 1000 RPM में रन करता है या 1500 RPM में रन करता है या 3000 RPM में रन करता है। तो इसका आंसर होगा जो हाइड्रो जनरेटर होता है वो नॉर्मली 1500 RPM में रोटेट करता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो हाइड्रोजन देखो जो रोटर होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है साइलेंट पोल टाइप दूसरा होता है नॉन साइलेंट पोल टाइप या राउंड रोटर होता है। लेकिन जो हाइड्रो जनरेटर होता है उसमें हम साइलेंट पोल टाइप रोटर का यूज करते हैं जिसका स्पीड 1500 के आसपास में रहता है। लेकिन जो हमारा नॉन साइलेंट पोल टाइप होता है या राउंड रोटर होता है उसको हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं और इसका स्पीड 3000 के आसपास रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये DC शॉर्ट मोटर इज रनिंग एट लाइट लोड। देखो एक DC शॉर्ट मोटर है जो लाइट लोड मीन्स बहुत कम लोड में रन कर रहा है। व्हाट विल हैपन इफ फील्ड वाइंडिंग गेट ओपन। देखो एक DC शॉर्ट मोटर है वो बहुत कम लोड में रन कर रहा है लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में उसका जो फील्ड होता है शॉर्ट फील्ड होता है वो ओपन होता है मीन्स टूट जाता है उस कंडीशन में क्या होगा मोटर बंद होगा स्टॉप होगा या मोटर विल बर्न मोटर में आग आएगा मीन्स बर्न होगा या मोटर विल मेक नॉइज मोटर में नॉइज प्रोड्यूस होगा या मोटर विल पिकअप हाई स्पीड या जो मोटर होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमेगा। तो इसका आंसर होगा जब किसी DC शॉर्ट मोटर एक लाइटली लोड मीन्स बहुत कम लोड में घूम रहा है उसी टाइम उसका जो फील्ड है मीन्स शॉर्ट फील्ड है वो ओपन हो रहा है मीन्स टूट रहा है। तो उस कंडीशन में जो DC शॉर्ट मोटर होता है वो उसका स्पीड वेरी बहुत हाई स्पीड पिकअप करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा DC शॉर्ट मोटर का फिगर है। शॉर्ट मीन्स ये पैरेलल वाइंडिंग है। अगर ये पैरेलल वाइंडिंग टूटेगा तो क्या होगा देखो इधर कनेक्शन देखो इधर करंट नहीं आएगा इधर करंट ये जो करंट है ये सिर्फ यही सर्किट रहेगा। तो देखो अगर शॉर्ट फील्ड टोटली नहीं रहेगा तो फ्लक्स भी नहीं रहेगा। अगर फ्लक्स का देखो जो फ्लक्स और स्पीड के बीच में रिलेशन क्या होता है स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के साथ। अगर फ्लक्स बहुत ही कम होगा तो स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इसीलिए जब एक DC शॉर्ट मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो ओपन होता है तो इस मोटर का स्पीड क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर करंट इन ए ट्रांसफार्मर इफेक्ट। देखो किसी भी ट्रांसफार्मर में जब ओवर करंट होता है उसका जितना लिमिट करंट होता है लिमिट से अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उसमें इंसुलेशन लाइफ में इफेक्ट जो इंसुलेशन होता है उसका लाइफ में
इफेक्ट होगा, या टेम्परेचर राइज में इफेक्ट होगा, या मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसफार्मर में अगर रेटिंग करंट से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, मीन्स ओवर करंट फ्लो होता है, तो उसमें इंसुलेशन फेलियर भी हो सकता है और टेम्परेचर राइज भी हो सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द लोड ऑन इंडक्शन मोटर गोज ऑन इंक्रीजिंग। देखो जब एक इंडक्शन मोटर का लोड इंक्रीज होता है तो उसका पावर फैक्टर कम होता है या पावर फैक्टर ज़्यादा होता है, या पावर फैक्टर इंक्रीज ज़्यादा होता है अप टू रेटेड लोड, उसके बाद क्या होता है फिर वो गिरना शुरू होता है, या पावर फैक्टर रिमेन अनचेंज, या पावर फैक्टर जितना था उतना ही रहता है। तो इसका आंसर होगा किसी भी इंडक्शन मोटर में जब लोड इंक्रीज होता है तो उसका पावर फैक्टर भी इंक्रीज होता है, लेकिन अप टू कितने तक रहता है, उसका रेटेड लोड तक इंक्रीज होता है। उसके बाद क्या होता है फॉलिंग, मीन्स कम होना शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो ग्राफ है इसमें देखो ये होता है ऑपरेटिंग लोड जब इंक्रीज होता है, देखो ये पावर फैक्टर के लिए और ये लोड के लिए, लोड इंक्रीज होने के साथ साथ पावर फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ग्राफ इस तरफ आ रहा है। लेकिन उसका रेटेड लोड के बाद देखो इधर कांस्टेंट हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ फ्लोरोसेंट लैम्प इफ ओनली द एंड ऑफ द लैम्प रिमेन लाइटेड इट इंडिकेट। देखो जो हमारा फ्लोरोसेंट लैम्प होता है उसमें अगर एक ही एंड, दो एंड रहता है, अगर एक एंड लाइट एमिट नहीं करेगा और एक एंड लाइट एमिट करेगा तो उससे क्या इंडिकेट होता है, वो शॉर्ट सर्किट स्टार्टर, जो जो उसका स्टार्टर है वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, या उसका जो चौक है वो डिफेक्ट हुआ है, या जो ट्यूब होता है वो डिफेक्ट हुआ है, या उसका वायरिंग में डिफेक्ट ही हुआ है। तो इसका आंसर होगा जब किसी एक फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसका अगर किसी एक एंड लाइट दे रहा है और एक लाइट में और एक एंड से लाइट नहीं आ रहा है, मीन्स उसमें स्टार्टर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये होता है स्टार्टर, ये है ट्यूबलाइट या हमारा फ्लोरोसेंट लैंप। जब एक ही साइड में लाइट आएगा दूसरी साइड में नहीं आएगा तो ये स्टार्टर में फॉल्ट हो सकता है, होने का चांसेस रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज इन आर्क वेल्डिंग पर्पज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डीसी जनरेटर होता है आर्क वेल्डिंग के टाइम हम कौन सा टाइप ऑफ डीसी जनरेटर को यूज करते हैं, सीरीज जनरेटर को, शॉर्ट जनरेटर को क्यूमुलेटिवली कंपाउंड जनरेटर को, या डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर को। तो इसका आंसर होगा आर्क वेल्डिंग के टाइम हम डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर को यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटेड ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम डायरेक्शन इन केस ऑफ। देखो इनमें से कौन सी कंडीशन में ईएमएफ और करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, सीरीज मोटर में, शॉर्ट मोटर में, डीसी जनरेटर में, या नॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डीसी जनरेटर होता है इसमें क्या होता है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन और जो करंट होता है उसका डायरेक्शन दोनों सेम ही रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिलबर्ट इज द यूनिट ऑफ। देखो जो गिलबर्ट होता है वो इनमें से किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का, परमिटिविटी का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, या मैग्नेटोमोटिव फोर्स का। तो इसका आंसर होगा जो गिलबर्ट होता है वो हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिलबर्ट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।